वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल। वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों आई? हमारे राज्य में ही क्यों सबसे ज्यादा महंगाई? रोज रोज नए घोटाले क्यों देते नहीं दिखाई? हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही। अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। पीपीपी से किया आपने हरियाणा बेहाल क्यों? बीजेपी का काल बना किसानों के लिए काल क्यों? पिछड़े और दलितों का कर दिया है हक हलाल क्यों? नशे में युवा जकड़े हुए हैं, हालत है बदहाल क्यों? तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब? तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब? वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। सरकारी स्कूलों पर क्यों ताले तुमने है लगवाए? महंगी चिकित्सा, महंगे इलाज क्यों, महंगी है सारी दवाएं? कर्ज बढ़ा पर देश का मेरे घट रही है क्यों आए? हक की आवाज उठाने वालों पर डंडे क्यों बरसाए? 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी, जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी, हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र।
कर जनता के सवाल, हो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों आई, हमारे राज्य में ही क्यों सबसे ज्यादा महंगाई। रोज रोज नए घोटाले क्यों देते नहीं दिखाई, हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही। अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। पीपीपी से किया आप
अपने हरियाणा पे हाल क्यों? बीजेपी का काल बना किसानों के लिए काल क्यों? पिछड़े और दलितों का कर दिया है हक हलाल क्यों? नशे में युवा जकड़े हुए हैं, हालत है बदहाल क्यों? तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब? तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब? हो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। हो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। सरकारी स्कूलों पर क्यों ताले तुमने है लगवाए? महंगी चिकित्सा महंगे इलाज क्यों, महंगी है सारी दवाएं? कर्ज बढ़ा पर देश का मेरे घट रही है क्यों आए? हक की आवाज उठाने वालों पर डंडे क्यों बरसाए? 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। हो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। हो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र।
इकतीस बिरादरी रह कट्ठी। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, जनता के सवाल। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों आई, हमारे राज्य में ही क्यों सबसे ज्यादा महंगाई, रोज रोज नए घोटाले क्यों देते नहीं दिखाई, हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही, अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास,
पीपीपी से किया आपने हरियाणा बेहाल क्यों? बीजेपी का काल बना किसानों के लिए काल क्यों? पिछड़े और दलितों का कर दिया है हक हलाल क्यों? नशे में युवा जकड़े हुए हैं, हालत है बदहाल क्यों? तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब? तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब? हो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। हो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। सरकारी स्कूलों पर क्यों ताले तुमने है लगवाए? महंगी चिकित्सा महंगे इलाज क्यों, महंगी है सारी दवाएं? कर्ज बढ़ा पर देश का मेरे घट रही है क्यों आए? हक की आवाज उठाने वालों पर डंडे क्यों बरसाए? 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। हो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। हो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र।
इस बिरादरी रह कर वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों आई, हमारे राज्य में ही क्यों सबसे ज्यादा महंगाई, रोज रोज नए घोटाले क्यों देते नहीं दिखाई, हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही, अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस करेगी फिर से वही विकास, पीपीपी से किया आपने हरियाणा बेहाल क्यों, बीजेपी का काल बना किसानों के लिए काल क्यों, पिछड़े और दलितों का कर दिया है हक हलाल क्यों, नशे में युवा जकड़े हुए हैं हालत है बदहाल क्यों, तुम्हारे
हो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, हो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। सरकारी स्कूलों पर क्यों ताले तुमने है लगवाए? महंगी चिकित्सा महंगे इलाज क्यों, महंगी है सारी दवाएं। कर्ज बढ़ा पर देश का मेरे घट रही है क्यों आए? हक की आवाज उठाने वालों पर डंडे क्यों बरसाए? 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब, 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र। इस बिरादरी रहकर
वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों आई, हमारे राज्य में ही क्यों सबसे ज्यादा महंगाई, रोज रोज नए घोटाले क्यों देते नहीं दिखाई, हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही, अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। पीपीपी से किया आपने हरियाणा बेहाल क्यों, बीजेपी का काल बना किसानों के लिए काल क्यों, पिछड़े और दलितों का कर दिया है हक हलाल क्यों, नशे में युवा जकड़े हुए हैं हालत है बदहाल क्यों, तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब, तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। सरकारी स्कूलों पर क्यों ताले तुमने है लगवाए, महंगी चिकित्सा महंगे इलाज क्यों महंगी है सारी दवाएं, कर्ज बढ़ा पर देश का मेरे घट रही है क्यों आए, हक की आवाज उठाने वालों पर डंडे क्यों बरसाए, 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब, 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र।
इस बिरादरी चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, वो चला दीपेंद्र हुड्डा लेकर जनता के सवाल, जनता के सवाल। वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों आई, हमारे राज्य में ही क्यों सबसे ज्यादा महंगाई, रोज रोज नए घोटाले क्यों देते नहीं दिखाई, हर पन्ने पर बिखरी अपराधों की काली शाही, अग्निवीर और कौशल ने तोड़े हैं कितने ख्वाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, वो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब, जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंधी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। पीपीपी से
किया आपने हरियाणा बेहाल क्यों? बीजेपी का काल बना किसानों के लिए काल क्यों? पिछड़े और दलितों का कर दिया है हक हलाल क्यों? नशे में युवा जकड़े हुए हैं, हालत है बदहाल क्यों? तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब? तुम्हारे कमल से मुरझाया क्यों चेहरों का गुलाब? हो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। हो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। सरकारी स्कूलों पर क्यों ताले तुमने है लगवाए? महंगी चिकित्सा महंगे इलाज क्यों, महंगी है सारी दवाएं? कर्ज बढ़ा परदेश का मेरे घट रही है क्यों आए? हक की आवाज उठाने वालों पर डंडे क्यों बरसाए? 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। 10 साल में हरियाणा के कर दिए हाल खराब। हो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। हो बीजेपी सरकार से हरियाणा मांगे हिसाब। जवाब दो बीजेपी जवाब दो, हिसाब दो बीजेपी हिसाब दो। बंदी है कांग्रेस से आस, करेगी फिर से वही विकास। वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र, वो चला दीपेंद्र।
इस बिरादरी रह कठिया लख जगाई। आप सबको आज जो रिकॉर्ड बनाया सोनीपत ने, रिकॉर्ड आज तक कभी ऐसी पदयात्रा नहीं हुई होगी। ऐसा रिकॉर्ड थोड़ा सा चढ़ के देता हूँ भैया को, मैं नीचे आता हूँ, नीचे आके लूंगा। ये गदा भी बड़ी काम आएगी, क्या गदा काम आएगी ना भाई। मैं आग्रह करूंगा कि एक एक लाइन आप सबका धन्यवाद कर देंगे, बात तो बोली नहीं। पहले हमारे विधायक जी सुरेंद्र पवार जी, जिनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज जैसे शहर उमड़ के आया भाई, मैं इस बात में अपने बड़े आत्मविश्वास में था कि हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी और शहरों में अच्छी जीत होगी। और मैं सोचता था शायद रोहतक शहर में सबसे ज्यादा जीत हो, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि सोनीपत में रोहतक से ज्यादा की जीत होगी, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो सुरेंद्र पवार जी आएंगे और आप सबका धन्यवाद, इतनी मेहनत के लिए आपका धन्यवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एमपी साहब। सबसे पहले तो मैं हरियाणा के से 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और पूरे हरियाणा के युवाओं के आदर्श चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैं धन्यवाद करता हूँ कि जितना इन्होंने जिस दिन से 100 तारीख से यात्रा शुरू करी है और लगातार 24 घंटे जो है लोगों के बीच में है, और जितना प्यार हरियाणा की जनता दे रही है हजारों की संख्या में। और आज जो अपना सोनीपत में जितने भी सभी साथी, सभी कांग्रेस के सिपाही, सभी हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक जी, सांसद साहब, सभी जो है धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपको ये भी 7 दिन चुनाव जो है जितना दोष आज हमने देखा है, इसी दोष के हिसाब से लगातार हरियाणा जनता नंबर की नंबर सीटें जो है कांग्रेस पार्टी जीतकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सरकार बनाएंगे। जितना हम लोगों ने दुखी किया है, जितने भ्रष्टाचार बनाया है, आज अपराध हरियाणा हर चीज वो चौधरी भूपेंद्र वो हरियाणा को मिले। आज की यात्रा में तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे सोनीपत से नवनिर्मित बड़े सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के जननायक चौधरी दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी के नेतृत्व में ये हरियाणा में जन सेवा आज चौथा दिन है। जुलाना और हमारा यमुनानगर हो, अम्बाला हो, राई हो, और आज सोनीपत में आपने देख लिया है ये जननायक सरकार बनेगी। आपके नेतृत्व में पता लगेगा हरियाणा में कोई
नौजवान जिनका नाम चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, आप देख लीजिए सामने लोकसभा में डाल रहे थे, अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो उनको बाध्य होना पड़ा लोकसभा अध्यक्ष को कि दीपेंद्र जी आप बैठ जाइए, लेकिन सुनने की हिम्मत नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों में, प्रधानमंत्री में, उनके एमपीओ में। मैं चाहता हूं ऐसे नौजवान को जिनके नेतृत्व में हरियाणा की सरकार बनेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूं यहाँ पर हमारे सभी माननीय विधायक, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक और भविष्य के विधायक हमारे पवार जी ने, श्री सुरेंद्र पवार जी ने आज सोनीपत में इतिहास रचने का काम किया है। मैं इनको, इनकी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि ऐसा व्यक्ति सोनीपत को मिलेगा नहीं। साथियों, रिकॉर्ड बना दो। मैं माननीय हमारे जो भावी मुख्यमंत्री हैं उनके सामने कहना चाहता हूं, मंत्री बना के लाएंगे आपकी सरकार में, आपकी अनुमति से इस व्यक्ति को विधायक बना देना। क्या सुने, और सप्ताह कर्मचारी आपका हमेशा जीवन भर 5 साल तक आपके नेतृत्व में आपका अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद भी साथ में ज्ञापित करता हूं। आपको प्रणाम करता हूं। ये आशीर्वाद हमारे युवा मुख्यमंत्री का आशीर्वाद दे देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे परम श्रद्धेय सोनीपत से सांसद, जो मैं समझता हूं हमारे प्रदेश की शान है और हमारे प्रदेश की बहुत सेवा करने जा रहे हैं, हमारे विधायक, बधाई दे चुका हूं आज के कार्यक्रम की सफलता के लिए। इतनी एक बात कहना चाहता हूं, ये पदयात्रा 2 दिन की सोनीपत में मैंने देखी, कल राय की, आज सोनीपत की। अगर सारे नेताओं में सबसे ज्यादा चलने का रिकॉर्ड बना तो जगबीर मलिक जी का रिकॉर्ड बना। हम बधाई देते हैं। जो है अपना ये प्रेरणा ले, हादसे क्यों है, इस उम्र में इतना चलने का तो पास है नहीं मान। तो भाई हम बधाई देते हैं, हम बधाई देते हैं, हम बधाई देते हैं हमारे विधायक खरगोदा जयवीर वाल्मीकि जी, हमारे बीच में हमारे परमाना जी, पूर्व विधायक पदम सिंह दैया जी, हमारे भाई सुरेंद्र दैया जी, हमारे भगत सिंह जी, हमारे प्रेम अत्री जी, हमारे अभी दैया जी दिल्ली यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष, एक सारे पार्षदगण, भाई अशोक सरवा जी, हमारे भाई एक का यूथ हाथ आओगे तो नाम लेना पड़ेगा, सीनियर मेयर, डिप्टी मेयर, सारे पार्षदगण, हमारे कमल हसीजा जी, बड़ी मेहनत करी कमल हसीजा जी ने भी, उनको बहुत बहुत हम बहुत से नीलकंठ जी हमारे, उनका भी बड़ा आज आशीर्वाद मिला। अभी इस पे गौड़ साहब अभी मुलाकात हुई, और हमारे सभी मुखिया साहब का धन्यवाद करना चाहेंगे, और कार्यकर्ता साथियों को, सभी महिला शक्ति में असल में जो मैं नीलम का नाम ले दूं तो कमला रूजा है, तो ये हमारी बहनें हैं, बहनों के साथ भाई का प्यार है, बहन भाई का आपस का लाड है। लेकिन हमारी सारी महिला कांग्रेस की हमारी सारी टीम जो मोस्ट एक्टिव है, हाँ जी, और सरपंच साहब को तो आज सस्पेंड कर दिया, इनको तो इनने आज ही हुआ सस्पेंड। बीजेपी सरकार जाते जाते, हम तो सोचते थे जाते जाते काम अच्छे कुछ करके जाएंगी, काम तो कुछ अच्छे कर नहीं रही, घोषणा कर रही है और काम बुरे कर रही है। एक पटवारी को किया पहले, और एक पटवारी को किया, कांग्रेस सरपंचों को ये सस्पेंड कर रहे हैं। और इनका एक बात सुनना, ये जो घोषणा, ये जो अभी ये फैसले ले रहे हैं, ये फैसले, ये तो घोषणा पत्र है बीजेपी का। बीजेपी, क्योंकि कोई भी फैसला अगली से करना हो तो अगली सरकार को है,
अगली सरकार को करना। और इन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो फैसले थे 2014 और 2019 में, वही पूरे नहीं किए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 9,000 बेरोजगारी भत्ता आया? 9,000 बेरोजगारी भत्ता आया? 5100 बुढ़ापा पेंशन आई? हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना? सोनीपत तक मेट्रो आई? किसान की आमदनी दुगनी हुई? स्वामीनाथन कमीशन लागू हुआ? गरीबों को 100 गज के प्लॉट मिले? गरीबों को मकान मिले? नौजवानों को रोजगार मिला? जब ये तो इनके घोषणा पत्र का तो, और सुनो, चलो ये तो इनके घोषणा पत्र में जो लिखित थे वो 15 लाख तो वो खुद ही बता गए थे कि वो तो मजाक कर रहे थे। वो उनका क्या घोषणा पत्र था, इन्होंने पूरा नहीं किया। और अब ये जो फैसले कर रहे हैं, ये कौन सा पूरा? ये तो केवल घोषणा पत्र है। और इनकी घोषणाएं और काम में उतना ही फर्क है। और काम में काम 54 का, घोषणाएं 10 रुपए की, इतना फर्क। ठीक बात है ना? ये घोषणा वीर सरकार है, मगर हरियाणा का नक्शा बिगाड़ दिया इन्होंने। जो प्रदेश देश में विकास में सबसे आगे था, खुशहाली में सबसे आगे था, तरफ में देश में सबसे विकसित राज्य हरियाणा हो सकता है, ऐसा उदाहरण वो प्रदेश 10 साल की के बाद देश है तो किस चीज में नंबर 1 है? कोई बेरोजगारी कह रहा है, कोई अपराध कह रहा है, तो कोई नशा कह रहा है, और तीनों ही ठीक है। बेरोजगारी में, करप्शन भी कह रहे हैं, भ्रष्टाचार में भी नंबर 1। मैं पूछना चाहता हूं, केंद्रीय गृह मंत्री आए थे, अमित शाह साहब आए थे, आपने देखा होगा अमित शाह साहब आए महेंद्रगढ़ में, आए थे कि नहीं आए थे? हमने ये प्रोग्राम शुरू किया, कांग्रेस मांगे, हरियाणा मांगे हिसाब। हमने 4 दिन पहले करनाल में, अगले दिन बीजेपी में बड़ी बेचैनी हुई कि हिसाब क्यों मांग रहा है हरियाणा। अगले दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब आए और महेंद्र कि हिसाब किस चीज का? हिसाब तो हम मांगेंगे, हम कांग्रेस से मांगेंगे। और अपने भाषण में वो अपने मुख्यमंत्री का ही नाम भूल गए, अपने मुख्यमंत्री, और पूरे भाषण में केवल एक ही नाम लेते गए, एक ही नाम लेते गए। ये चेतन यादव जी हमारे जिला पार्षद है महेंद्रगढ़ से, ये भी आज हमारी यहाँ पहुंचे पद यात्रा में, मैं बधाई देता हूँ। ये रैली की महेंद्र रिपोर्ट, तो एक ही नाम ले रहे हैं, केवल नाम ले रहे हैं और निशाना साध रहे हैं और कह रहे किस बात का हिसाब? बोला हम हिसाब मांगेंगे। अगर आपने काम कराए होते तो आप अपने मुख्यमंत्री के नाम लेते, पूर्व मुख्यमंत्री के नाम लेते, और वो काम आप कांग्रेस पे और हुड्डा साहब पे निशाना ना साधते। आप ये बताइए, इतने औद्योगिक क्षेत्र बने, हरियाणा रोजगार सर्जन में आगे पहुंचा, हरियाणा में अमन चैन शांति, आप इस तरह की बात बताते। और आपने चुनाव में कह रहे हिसाब नहीं देंगे, मगर हिसाब कैसे नहीं देंगे? हिसाब तो देना पड़ेगा। ये हरियाणा है प्रधान, ये हरियाणा है प्रधान, है कि नहीं है? यहाँ ये तो हिसाब तो देना पड़ेगा हरियाणा में। इधर उधर की बात मत बताओ। आप बताओ कि देश में 10 साल की आपकी सरकार के बाद हरियाणा देश में सबसे ज्यादा अपराध दर। मैं गृह मंत्री जी कहना चाहता हूं, उन्होंने एक और बात की कि हुड्डा साहब आंकड़ों के आधार पे पूछो। मैं आप ही के महकमे का आंकड़ा, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट, जिसके अनुसार देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में, जिसके अनुसार देश में सबसे ज्यादा रंगदारी
अपहरण, सबसे ज्यादा महिलाओं पे अपराध अगर कहीं है एक प्रदेश में तो दिल्ली, हरियाणा में है। आप ही के मंत्रालय की रिपोर्ट है। आप ये बताओ कि आपकी रिपोर्ट ठीक बताती है शाह साहब, या हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हरियाणा वो ठीक रिपोर्ट है, और आपकी, तो आप बताओ कि देश में सबसे ज्यादा अपराध हरियाणा में क्यों? देश में सबसे ज्यादा नशा सोनीपत, शिक्षा का हब बनाने की तरफ, शिक्षा का केंद्र बनवाने के, शिक्षा और एजुकेशन बनाना चाहते थे सोनीपत में। आपको याद होगा जब हमारी सोनीपत में 5 विश्वविद्यालय सोनीपत में बने। मुझे दुख है कि 2004 से पहले सोनीपत में नजदीक होने के बावजूद प्रदेश का कोई सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था, और मुझे गर्व, 5 विश्वविद्यालय बने। बाबा साहब भीमराव नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, राइस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, भगत फूल सिंह महिला यूनिवर्सिटी, छोटूराम यूनिवर्सिटी, जो भारत सरकार यूनिवर्सिटी का स्टेटस जिसको प्राप्त है, और ट्रिपल आईटी भी मैंने मंजूर कराई थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसके साथ साथ उस समय राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी सोनीपत में हुड्डा साहब लेकर आए, चाहे जिंदल यूनिवर्सिटी हो, अशोका यूनिवर्सिटी, एसआरएम यूनिवर्सिटी हो। देश की बड़ी बड़ी शिक्षा के संस्थान सोनीपत में आ रहे थे, मगर सरकार चली गई। 10 साल में जो शिक्षा का हब बन रहा था सोनीपत, एक कोई यूनिवर्सिटी छोड़ो, एक कॉलेज छोड़ो, एक नया सरकारी स्कूल 10 साल में इन्होंने नहीं बनवाया, बल्कि 150 स्कूल सरकारी बंद कर दिए इन 10 साल में। और शिक्षा का हब जो सोनीपत बनने जा रहा था वो बन गया अपराध का हब, नशे का हब बन गया। उन्हीं यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट वीडियो वायरल होते हैं, उन्हीं यूनिवर्सिटी के छात्र के अंदर आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी के बाहर, पुलिस चौकी के बाहर नशा बिक रहा खुला। ये सोनीपत के हाल आपने बना दिए, ये सोनीपत के हाल बना दिए। सोनीपत के चूकना बता रहे थे, जो सतपाल जी कह रहे थे, यहां से आप पवार साहब को आप जिताएंगे तो हुड्डा साहब से कहकर और ऊंचा पद इनका आशीर्वाद दे दिया भाई, मैंने पीछे नहीं करूंगा। ये इसमें मगर मैं महाराज भाई सोनीपत जो है, सोनीपत मंत्री अपना कहना चाहता हूँ, ये अपने ये मौका है, हरियाणा को बचाने का मौका है, अपने इलाके में राज लाने का मौका, अपने इलाके जाने का मौका है। 30 दिन में इस बात की टीस रही, बचपन से हम देखते थे हमारा इलाका एक तरफ नोएडा, एक रूप से विकसित नहीं हुआ। जब आपकी आई तो ये इलाका भी विकास के मामले में देश में आगे पहुंचाने का, तो भी रोहतक सोनीपत को भी और नोएडा कम नहीं, और जितने अफसर, आखिरी बात सफाई का भाई, पहली बात 2010 में भारत सरकार ने फैसला किया मेट्रो बाहर से, 2000
साल में बनी थी, मगर मैं पूछना चाहता हूं 10 साल में मेट्रो के 10 खंभे छोड़ो, मेट्रो का इसी मेट्रो आगे क्यों नहीं आई सोनीपत तक? और मैं अफसरों ने उस मेट्रो की फाइल ठंडे बस्ते में सरकार, उन अफसरों से कहना चाहता हूं ठंडे बस्ते से फाइल निकाल ले। 2 महीने के बाद हरियाणा के अंदर सरकार बदलेगी, विकास को आगे बढ़ाने की सरकार आएगी। उन फाइलों को ठंडे बस्ते से आप निकाल लो। 2 महीने के बाद सरकार आते ही 1 महीने के अंदर अंदर मेट्रो का काम शुरू करवाना, काम मेट्रो कराना काम करेगी। और सारे अफसर कहना, वो सारे अफसर वो सारी फाइलें ठंडे को अच्छी तरह साफ कर लें। जो अफसर सबसे पहले आएगा कि जी मेट्रो बनवाने में मेरे ड्यूटी लगवा देना, उन अफसरों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। मैं कहना चाहता हूं आरआरटीएस की ट्रेन, रैपिड ट्रेन जो कि पानीपत तक जाएगी, केवल सोनीपत ही नहीं पानीपत तक जाएगी इस दिशा में। जब इन 10 साल में मेरठ तक रैपिड ट्रेन पहुंच सकती है, मेट्रो नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक पहुंच सकती है। 4 साल में हरियाणा में एक खंभा मेट्रो का नहीं बना। और हम हिसाब मांगते हैं कि जब यूपी के अंदर 200, 150 शाह साहब कहते हैं हिसाब, हम हिसाब क्यों? सफाई कर्मचारियों को हमारी सरकार ने नीति लेकर करने की खता समाप्त करके आंचल में सफाई कर्मचारी थी और भी थी, मगर ये सरकार आ गई, उस नीति को रोक दिया। और मैं एक और कहना चाहता हूं, ये अपराधी कान खोल के सुन लें। आज देश में सबसे ज्यादा अपराध का बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट छोड़ के अपराधी कान खोल के सुन ले। अंदर सभी अपराधी के बाद 10 साल तक अमन चैन शांति के रास्ते हरियाणा विकास में आगे बढ़ा था। अब अपराधियों 2 महीने का समय इन अपराधियों के पास, या तो 2 महीने में देश में हरियाणा के आगे बढ़ना चाहते, इतना पसीना बहाया है, इतनी मेहनत करी है, इतना पसीना और 5,000 से कम आदमी 5,000 तो 7 जो अब अभी 10 गाड़ी में बैठ रहा था, सबकी कहता है जी ये सारे के साथ। आप मैंने तो एक क्या कहता, मैं तो किसकी टी शर्ट बिजली मैंने सारी रिपोर्ट मेरी लेंगे भाई। हमारे बड़े यहाँ पे है सत्पाल जी, ये देखो भाई मोनू की देख कती मतलब नहीं गिली हुई, मैं बताऊंगा कती सुखा है। आज ये रिकॉर्ड, ये आज जो आपने पसीना हरियाणा में हुई थी, चुनाव में हरियाणा देश है,
साथ जय संविधान आपको, जय नौजवान, जय जवान, जय संविधान।